कुछ ऐसे प्रसंग होते हैं जिन प्रसंगों में सकारात्मकता ना भी हो आसपास तो अपने आप हर चेहरे पर दौड़ जाती है। मात्र चेहरे पर नहीं, मुख पर नहीं, मन में भी ऐसा हर्ष उल्लास सहज रूप से उद्घाटित होने लग जाता है। ये आप सोचिए क्यों होता? इसलिए कि अच्छे गाजे बाजे बज रहे हैं इसलिए? अरे गाजे बाजे तो हम जब चाहें तब बजा सकते हैं, नहीं है तो संसार में सबके बैंड तो रोज ही बज रहे हैं। लेकिन बैंड बजना और गाजे बाजे बजना इसमें बहुत अंतर होता है। इस संसार के आपाधापी में भी दुख तकलीफ़ों को सहन करने के बावजूद भी कुछ एक ऐसे पल आते हैं जिन पलों में हम अपनी दुख तकलीफ़ को भी भूल करके और अपने आप में ऐसे कुछ काम कर लेते हैं जिसमें हम फूले भी नहीं समाते। आज ऐसा ही प्रसंग आप लोग जिन पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में जिनकी प्रतिष्ठा होने जा रही है, उनकी प्रतिष्ठा में अपनी निष्ठा रख करके अपने जीवन में कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, इस भाव को संजोकर यहाँ पर आए। यदि इनकी प्रतिष्ठा जो होगी, इनके प्रति आपकी निष्ठा नहीं होती तो बताओ, भले ही इनको न्यौछावर अथवा जिनको विराजमान करने का पुण्यार्जक जिनने सौभाग्य प्राप्त किया है वो तो जितने खुश हैं, लेकिन ये पुण्यार्जक तो तब तक के हैं जब तक वो विराजमान मंदिर जी में नहीं हो पाते। और जैसे ही वो मंदिर जी में विराजमान हो जाएंगे, कोई ये नहीं देखेगा कि ये विराजमान किसने किए, सब यही मानेंगे कि ये तो हमारे वो भगवान हैं जो हृदय में विराजमान तो पहले से हो गए थे, आज वेदी में जाकर भी विराजमान हो गए। ऐसे अद्भुत वो क्षण होते हैं। तब तो जाकर के बिना बुलाए भी किसी विशेष शोभा यात्रा में साधुओं को भी शरीक होने का मौका मिल जाता। आज आप लोगों ने निवेदन नहीं किया था कि महाराज जी आप चलोगे कि नहीं चलोगे, और हमें मालूम था ये निवेदन ना करें तो अच्छा ही है, क्योंकि जो अपने आप में इतने लोगों के लिए हर्षोल्लास का और मांगलिक वातावरण बनने जा रहा है, उस मांगलिकता में यदि हम शरीक नहीं हो पाए तो किस काम के? वो चत्तारी मंगल में 4 मंगल आते हैं कि चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम। यदि साधु को मंगल कहा जाता है तो इसलिए नहीं कि लोग उनके पास आकर के मांगलिकता का ही मांग रखें अथवा निवेदन करें। अरे वो तो जहाँ पर भी पहुँच जाएं, यदि वो मांगलिक कार्यक्रम है तो और मंगल हो जाए, और यदि मांगलिक नहीं भी है तो उसमें मंगल की शुरुआत हो जाए। ऐसे वो साहू मंगल पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जो आप पंचकल्याणक यहाँ पर मनाने जा रहे हैं, उसमें अब एक प्रश्न जो हमने शुरुआत से कहा, सकारात्मकता। सोचो सकारात्मकता आती किस भाव को लेकर के है? बी पॉजिटिव की बात आप बहुत कहते। ये बात अलग है कि कोरोना काल में पॉजिटिव शब्द नेगेटिव हो गया था। किसी को यदि बोल दो कि ये बहुत पॉजिटिव है तो लोग उससे दूर भागते थे, और यदि कोरोना निकलने के बाद यदि ये कह दो कि बहुत पॉजिटिव है तो उसके पास आने के लिए तैयार हैं। ऐसी कौन सी पॉजिटिवनेस इनके पास है? आज अपन उसी सकारात्मकता की बात करेंगे। सुनने में आ रहा आप लोगों को? पीछे वालों को आ रहा है? हम कैसे समझें कि आ रहा है? हाथ उठा के बताएं कि आपको हमारी बात समझ में आ रही है। पीछे कई बार इसलिए तो नहीं बैठ जाते कि कुछ बीच बीच में हम महाराज की बात भी सुन लेंगे और आपस में चर्चा भी कर लेंगे। कभी तो कम से कम बैक बेंचर्स बनने के बजाय फ्रंट बेंचर बनने का प्रयास करो। हमेशा जो व्यवस्थाएं पीछे मिली हैं वो आपको आगे भी मिलती हैं। नहीं महाराज हम स्कूल टाइम से ही बैक बेंचर्स हैं तो हम उस आदत को और परंपरा को तोड़ना नहीं चाहते। अरे स्कूल में जो आपको मिला यदि उतना ही मिलता तो कोई बात नहीं, आप पीछे बैठे रहते, लेकिन यहाँ जो मिलने जा रहा है वो आगे वालों को भी पाने का नहीं, छीनने और लूटने का अधिकार है। और तुम यदि पिछड़ गए तो कहीं तुम्हारे हाथ से वो छूट ना जाए, ये ध्यान रखना। कोई बात नहीं, व्यवस्था की दृष्टि से बैठना पड़ता तो बात अलग है, लेकिन मना स्थिति के रूप में इसको नहीं करना। तो हम सकारात्मकता की बात कह रहे हैं। सकारात्मकता आती कैसे है? जब जहाँ से कोई चीज़ पाने की इच्छा हो तब सकारात्मकता आती है।
यदि हमें कुछ पाने की इच्छा हो कि हमें वहाँ से कुछ मिल जाएगा, तब ज़्यादा आप पॉजिटिव होते हैं। यदि आप तैयार होते हैं कि जब मौका मिलेगा तो हम दिल खोल के कुछ देंगे, तब सकारात्मक ज़्यादा होते हैं। सोचो, 1 मिनट के लिए अपने मन में भाव लेकर आओ। जब कुछ पाने की इच्छा हो आपके मन में, तो पाने के प्रति तो एक संशय रहता है, पता नहीं कितना मिलेगा, कितना देगा, हमें देगा कि पड़ोसी को देगा, हमें ज़्यादा देगा कि कुछ को ज़्यादा देगा। ये कई तमाम तरह के प्रश्न आपके मन में कौंध जाते हैं जब कुछ पाने की होड़ में आप शामिल हो जाते हैं। लेकिन जब देने का मन बना लेते हैं तो देने के मामले में आप पूर्णतः स्वाधीन है, और जहाँ पर स्वाधीनता होती है वहीं पर सकारात्मकता उसके पर्याय के रूप में उपलब्ध हो जाती है। अब ये जो सकारात्मकता उपलब्ध होती है, हमने इतने अभी तो होनहार भगवान हैं, जब ये साक्षात भगवान बन जाएंगे, साक्षात भले ही वो होते हैं जो समोशरण में विराजमान होते हैं, वो तो हैं ही, लेकिन जब तक हमें समोशरण नहीं मिला तब तक हम सबके भगवान पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से जो भी बिंब भगवान के रूप में प्राप्त हुए वो हमें साक्षात भगवान के रूप में ही प्राप्त हुए हैं। इसलिए ऐसे साक्षात भगवान जब ये बनेंगे, यदि हम इनसे कुछ पाने की सोचते रहे कि हमने इनको विराजमान करा दिया अथवा हमने इनकी पूजन भक्ति करना प्रारंभ कर दी, अब हमारा सब कुछ इनसे अच्छा मिलता चला जाएगा। सुन रहे हो आप लोग? पाने की यदि लालसा है तो सकारात्मकता में आप अभी बहुत पिछड़ जाएंगे। लेकिन यदि ये भावना भाते रहे कि हमें पाने के मामले में इनसे कोई गुरेज नहीं, लेकिन हम इनको हमेशा समर्पण ही करते रहेंगे, आज नहीं जितने वर्षों तक हम रहेंगे और जितने वर्षों तक ये रहेंगे तब तक इनके लिए हम समर्पित करते चले जाएंगे। ये दोनों भावों में आप अपनी बुद्धि से सोचो, फिर हम बताएंगे कि सकारात्मकता किस में है। पाने के मामले में कि हाँ इनके ऊपर हम छत्र चढ़ा देंगे तो इनकी छत्र छाया हमारे ऊपर बनी रहेगी, इसमें सकारात्मकता ज़्यादा है कि हम कभी भी इनके ऊपर आने वाली आँच को हमेशा तन मन धन से दूर करने के लिए तैयार रहेंगे, इसमें सकारात्मकता ज़्यादा रहेगी। बात समझ में आ रही? यदि आपको अपने बच्चों से अथवा बड़ों से कुछ पाने की इच्छा हो, तब आप ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं कि आपको लगे कि हमने अब सब कुछ कर लिया है, अब तो बच्चों को हमें देना ही देना है, चाहे ज्ञान देना हो, चाहे संस्कार देना हो, चाहे वसीयत लिखना हो, कुछ भी हो, तब पॉजिटिव होते हैं। नहीं आई बात समझ में? तो हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। हाँ महाराज ये ठीक है, हमें उदाहरण नहीं बनाया करो, कोई दूसरे को सुनाना हो तो हम सुनने बिल्कुल तैयार हैं। हम उदाहरण बनने में कई बार शंका रहती है, आपने हमें नायक बनाया तो कोई बात नहीं, और यदि बाई चांस यदि हम खलनायक बन गए तो चिंता नहीं करो, साधु के मुख से जिसका नाम भी बहुत देर तक निकल जाता है, भले ही वर्तमान में वो खलनायक का काम कर रहा हो, लेकिन बाद में जाकर नायक बनने का अवसर उसको अवश्य मिल जाता है, क्योंकि तुम्हारा नाम साधु के मुख से निकल गया। हालांकि खलनायकों का नाम तो हम कभी लेते नहीं, ये शब्द का इस्तेमाल भी हम बहुत कर नहीं करते, वो तो आज उदाहरण के रूप में किया है। तो सुनो, भारतीय संस्कृति में एक नीति है कि यहाँ पर बड़ों के द्वारा छोटों की रक्षा नहीं होती है, छोटों के द्वारा बड़ों की रक्षा होती है। महाराज बात समझ में नहीं आई, हमें मालूम है कि पारा 44 डिग्री है, और 44 डिग्री में अच्छे जो दिन भर खाने पीने वाले हैं उनके दिमाग भी ठीक से काम नहीं करते, तो जो 2 दिन में एक बार खाने वाले हैं, हो सकता है कुछ हम बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं। तुम लोग तो एसी में जाके अपना दिमाग ठंडा करते होगे, पानी डाल के दिमाग ठंडा करते होंगे। गुरुदेव की कृपा से जितनी गर्मी बढ़ती है उतना हमारा एसी अपने आप पानी से तरबरा होता जाता है, और एक्स्ट्रा हम निकालते चले जाते हैं और अपने आप को ठंडा रखते चले जाते हैं। तो सुनो, हमेशा छोटों के माध्यम से बड़ों की रक्षा हुई है, बड़ों के माध्यम से कभी नहीं। और यदि आपको इस बात में शंका हो तो एक प्रश्न से आप अपनी शंका का निराकरण खुद कर लो। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का स्वामी होता कि नहीं होता? तो राष्ट्रपति के माध्यम से तीनों सेनाओं की रक्षा होती कि तीनों सेना देश और देश के राष्ट्रपति की रक्षा करती? बताओ, चतारा वालो,
राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का स्वामी है कि नहीं? बिल्कुल है महाराज। और तीनों सेनाओं के माध्यम से राष्ट्रपति की रक्षा होती कि राष्ट्रपति एक एक सेना के पास जाकर के रक्षा के लिए तलवार लेकर खड़ा हो जाओ? तो बताओ, सही बात है कि नहीं? अक्षौणी सेना के माध्यम से चक्रवर्ती की रक्षा की जाती कि चक्रवर्ती अक्षौणी सेना की रक्षा करता? बताओ। हाँ, भक्तों के माध्यम से भगवान का उपसर्ग दूर किया जाता कि भगवान जाकर के भक्तों के पीछे फिरते कि तुम्हें कहीं उपसर्ग तो नहीं हो गया, हम जाके दूर कर दें? बताओ। हाँ, अभी तक भक्तों ने भगवान का उपसर्ग दूर किया है ना? हाँ, जिन पार्श्वनाथ भगवान को तुम लेकर के आए हो, पार्श्वनाथ ने उनके भक्तों का उपसर्ग दूर किया था कि भक्तों ने उनका उपसर्ग दूर किया? तो बताओ, छोटों ने बड़ों की रक्षा की कि बड़ों ने छोटों की रक्षा की? अभी तक क्या मानते रहे? हम भगवान को विराजमान कर रहे हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे, है ना? हम उनको छत चढ़ा रहे हैं, उनकी छत छाया में हम रहेंगे। आज तो महाराज उल्टी पड़ गई। ऐसी पहले बताते, 2 दिन पहले जब हम भगवान लेने गए थे तो बचा लेते थोड़ा बहुत। हाँ बिल्कुल, ऐसी टेढ़ी बात सुनने के बाद तुम्हारे मन में एक ही भाव आता है, कुछ बच जाए। अरे जीवन तुम्हारा बच जाए, तुम्हारा शुद्ध जीवन तो तुम्हें बच जाए, ये यदि भावना रखोगे तो जो उसके मार्ग में आड़े आ रहा है वो तो पूरा दूर हो जाए, ऐसा दिल खोल के तुम काम करने लग जाओगे। अब सुनो, ये तो समझ में आ रहा है कि छोटों के माध्यम से बड़ों की रक्षा होती, तो फिर महाराज जी हम बड़ों की विनय भक्ति निवेदन पूजा अर्चना क्यों करते हैं? सुन रहे हो? ये तो बात समझ में आ गई 2-3 दृष्टांतों के माध्यम से कि हमेशा छोटे बड़ों की रक्षा करते हैं। माता पिता जो वृद्ध हो जाते हैं, बच्चों का पालन करते हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं कि वृद्ध माता पिता अपने छोटे बच्चों की रक्षा करेंगे कि छोटे बच्चे जिनका हम पालन पोषण करना है बाद में जाके माता पिता की सेवा करेंगे अथवा दादा दादी की सेवा करेंगे? बताओ। हाँ, किस भाव से करते हो? तुम उनकी रक्षा करोगे कि वो तुम्हारी सेवा और रक्षा करेंगे? हमेशा एक ही भाव रहता है कि हम भले ही पालन उनका कर रहे हैं, लेकिन संकट के दौर पर तो छोटों के माध्यम से ही बड़ों की रक्षा की जाती है। और इसी संस्कृति को भारत ने अंजाम दिया है और पूरे विश्व में इस संस्कृति के बलबूते पर भारत विश्व गुरु बन करके उभर करके सामने आया है। ऐसे ही अब जो आज शुरुआत में एक बात कही गई संचालक के माध्यम से कि कुछ जीवों का आज रक्षा करने का भाव सबके मन में रहता है, लेकिन तीव्र कर्म उदय जब उनका आता है तो कुछ आतताइयों के माध्यम से उन पर संकट आता है। संकट जो ला रहे हैं उनसे एक प्रश्न पूछा जाए, तुम्हारे पास यदि किसी जीव में जीवन डालने का अधिकार हो तो फिर तुम किसी का जीवन लेने का अधिकार भी शायद प्राप्त कर सकते हो, लेकिन किसी में भी तुमने तो क्या, तुम्हारे पूरे परिवार ने, तुम्हारी पूरी बिरादरी ने और तुम्हारे पूरे देशवासियों ने भी जो तुम जैसे विचार रखते हैं, कभी एक मुर्दे में जीवन डाल के बताया हो मिल करके भी तो संभव नहीं है। तो तुम्हें अकेले में और मिल करके किसी जीव का जीवन लेने का अधिकार किसने दे दिया? और जिस दिन तुम्हारे पास किसी को देने का अधिकार नहीं आया है तब तक तुम किसी से लेने के अधिकारी बन गए हो। ये अधिकार ये तुम्हारा अनधिकृत चेष्टा है और इससे तुम्हारा पतन तो पक्का होगा ही होगा, तुम्हारे परिवारों का पतन भी इसी भाव के माध्यम से होगा। एक दृष्टांत मैं बता दूं, घटना पाकिस्तान की है। वहां पर आए दिन एक खेल चलता रहता था, किसी भी जीव का वध होता रहता था। पति पत्नी थे, उनके 3 बच्चे, एक बच्चा 7-8 साल का है, दूसरा बच्चा 5-6 साल का है और तीसरा बच्चा 1-1.5 साल का गोद में है। वो तीनों 2 बच्चे जो हैं, जो थोड़े से समझदार जैसे हैं, वो आए दिन देखते कि उनके घर में एक घिनौना खेल खेला जाता कि प्रतिदिन किसी न किसी जीव को मौत के घाट उतार दिया जाता। एक दिन वो उस घर का मुखिया, जिसको पिताजी कहते, वो दोनों बच्चे कहीं बाहर गए थे। अब वो देखते बच्चे कि वो जो खेल रोज में होता घर में, वो खेल तो आज अब्बू नहीं है तो घर में होगा ही नहीं, और यदि नहीं होगा तो आज हम उस खेल को देख करके जो आनंद और खुशियाँ मनाते थे, आज हम खुशियाँ कैसे कर पाएंगे? तो कोई बात नहीं,
दोनों ने आपस में बातचीत की, कोई बात नहीं, अब्बू नहीं है तो नहीं होने दो, हम दोनों मिलकर के खेल खेलेंगे। और हुआ ऐसा कि दोनों बच्चों ने तय किया कि आज बीच वाला जो बच्चा है उस बच्चे को उसके नीचे अपनी गर्दन देनी है, और बड़ा बच्चा है वो उस खेल को खेलेगा, और जैसे ही चीख की आवाज़ आती है हम दोनों मिलकर के हंसेंगे। उनको नहीं मालूम कि ये क्या होता था, उनको तो ये मालूम है जब भी चीख की आवाज़ आए दोनों मिलकर के हंसेंगे। और बस मंझले बेटे, सत्य घटना है ये, मंझले बेटे ने उसमें अपना सर दे दिया और बड़े बेटे ने उठा करके उसको जैसे ही दबाया, चीख की आवाज़ निकली तो बड़ा बेटा पहले रोजाना की भांति थोड़ा हंसा, लेकिन इस चीख की आवाज़ को सुनकर के जो अंदर घर में माँ थी, अपने गोद में जो छोटे बच्चे को रखी थी, उसको वहीं छोड़ करके निकल करके आती, अरे ये तो मेरे मंझले बच्चे की चीख की आवाज़ है, कौन सी चोट लग गई। और बाहर आके देखा तो उसका धड़ कहीं और था और सर कहीं और था। देख करके बौखला जाती है, किसने किया ऐसा। अब बड़े बच्चे को लगता है कि मुझसे कुछ गलती हो गई, मैं तो समझा कि ये खेल है, इसमें हंसी खुशी होती है। अब वो लगा कि मम्मी यदि बौखला गई है तो जाकर के मेरे लिए कुछ डांटेगी पीटेगी, तो ऊपर छत पे जाके दौड़ता है, पीछे पीछे माँ भागती है, और जैसे ही ऊपर जाके दौड़ता है दूसरी मंजिल पे जाकर के जब उसको लगता है कि माँ पीछे आ रही है, वो वहाँ से गिर जाता है, वो उसकी तुरंत जान निकल जाती है। यहाँ इसकी जान निकल गई, और जो छोटे से बच्चे को गोद में रखी थी, उस छोटे से बच्चे को गोद में रख के जब वहाँ दौड़ी थी, वो छोटा सा बच्चा घुटनों घुटनों चलते, बाजू में एक पानी का टब रखा था, उसमें डूब करके तीनों की जान 1 मिनट के भीतर निकल जाती है। क्यों हुआ ऐसा पता है? क्योंकि वहाँ पर इस मौत के घाट को उतारने का जो घिनौना नाच चलता था, पूरा परिवेश इस तरह से दूषित हो गया था, ऐसी बरगड़ाएँ वहाँ पर हो गई थी कि वहाँ पर किसी के जीवन को बचाने और जलाने की बात नहीं, जीवन को लेने की बात ही पूरी बरगड़ाओं में फैल गई थी। खेल खेल में किसी का जीवन लेना इतना उनके लिए आम हो गया था कि जिस दिन वो व्यक्ति वहाँ पर नहीं था, उनके बच्चों ने ही आपस में खेल खेल में एक दूसरे की जान ले डाली। समझना चाहिए उनके लिए इस दृष्टांत से कि तुम इन नादान और बेजुबान जीवों की तुम जो जान लेने की सोच रहे हो, कभी तुम जान डाल के देखते तो शायद तुम्हें अधिकार मिल सकता था कि जो तुम कहीं पर डालते हो वापस उसको निकाल भी सकते हो। लेकिन आज तक तुमने एक भी बेजुबान में जान नहीं डाली है, तुम्हें जान लेने का अधिकार किसने दे दिया है? लेकिन हमने भली किसी बेजुबानों की जान ना ली हो, लेकिन हम सबके पास किसी को जीवन देने का अधिकार है। और यदि हमारे पास किसी का जीवन देने का अधिकार है तो जीवन देने का मतलब उसमें हम जान डालेंगे या जान फूंक देंगे? नहीं, जो जान जाने वाली हैं उनको बचा करके उनको हम जीवन दान देने का संकल्प अवश्य कर सकते हैं।